Hi guys, so welcome to my channel and नीट रिज़ल्ट के बाद 2 हफ्ते हो गए हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। हाँ, एक वीडियो भी मैंने कुछ दिनों पहले 2 दिन पहले डाला है, वही स्टडी ब्लॉग का कुछ है। अम, तो ये वीडियो मैं ये बताने वाली हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। मतलब जैसा मैंने सोचा था, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि पार्शियल ड्रॉप लूँगी और नीट मतलब कॉलेज के साथ पढ़ाई करूँगी, सो वो मुझसे हो नहीं रहा। मुझे यही बताना था। इसलिए कि ये वीडियो इसी पे है। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, लिटरली नीट रिज़ल्ट के बाद से देखा होगा 2 हफ्ते बीत गए हैं और 2 हफ्ते में मैंने बहुत ही कोशिश की है कि पढ़ाई करूँ, टेबल पे बैठूँ, पढ़ाई करूँ, चालू करूँ, बट मुझसे हो ही नहीं रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बैठ रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि चलो अब पढ़ना चालू करना है। फिर मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है कि मतलब सब पहले से चालू कर चुके हैं, मैंने कितना लेट कर दिया। ऑल्दो ये भी मेरा ही डिसीज़न था, जस्ट बिकॉज मुझे मन नहीं था करने का। इट्स लाइक मैंने अपना बहुत बेस्ट दिया। हाँ, मतलब मुझे पता है थोड़ी सी तो गलती है मेरी कि मुझे थोड़ा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए था। उसी की वजह से बस मेरे जो नंबर जो रह गए हैं वो उसी की वजह से हुए हैं। तो वो मुझे और करना चाहिए था, थोड़े से मौका और लगाने चाहिए थे, मुझे भी ऐसा लगता है। और लेकिन इट्स लाइक 1 ईयर देना इस चीज़ पे, 1 ईयर देना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे वर्थ इट की बात मैं करूँ है या नहीं है, करना है या नहीं करना है। देखो ये तो अभी पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब मुझसे करा ही नहीं जा रहा है। मैंने करने का काफ़ी ट्राई किया बट हो ही नहीं रहा है। ऑल्दो मैं आपको बताऊँ, मैंने यकीन 2.0 2026 का बैच भी ले लिया है और मैंने एक नीट प्रेप का टारगेट बैच जो होता है ना, वो भी ले लिया। तो मैंने 10,000 इन्वेस्ट भी कर दिए अगले साल के प्रिपरेशन के लिए, बट पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैंने नए नए कॉपीज़ भी ख़रीद ली हैं, मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी भी दोबारा ख़रीद ली है 11th की। तो क्योंकि मैंने ये सोचा था कि इस लाइक सेम एनसीईआरटी पे मैंने इतना ज़्यादा लिख रखा है, तो इस लाइक अगर पढ़ ही रहे दोबारा से तो थोड़ा कुछ कुछ तो नया लगे। ऑलरेडी मतलब पूरा सिलेबस ही पुराना है, पूरा सिलेबस ही इस लाइक कि मतलब एक बार को जब मैंने 12th में जब मेरा नहीं निकला था, है ना, तो मेरा कुछ 450 नंबर आया था। ऑल तो वो 2024 में 450 3 लाख रैंक पे बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि मेरे इस बार 460 आए हैं तो कुछ हुआ ही नहीं है, नहीं, मेरा 1 लाख रैंक है इस बार और कुछ तो मिल ही रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। तो एमबीबीएस भले ही नहीं मिल रहा, लेकिन इस लाइक वो ये टाइम था कि मैंने काफ़ी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। इस लाइक कि केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में मैं ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े थे, बहुत सारे चैप्टर्स। फिर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाँ वो थोड़ी पढ़ी थी, बट पी ब्लॉक, सॉल्ट एनालिसिस और उसके बाद प्रैक्टिकल वाली जो होती है, और डीएनएफ ब्लॉक भी थोड़ा छूटा रह गया था, और केमिकल बॉन्डिंग वो भी छूटा था। तो वो सब मैंने नहीं पढ़ा था। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पूरी पढ़ी थी, पूरी अच्छे से आती थी, तो अभी तो फिर मेरे 450 मार्क्स भी आ पाए बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिला के, जिसमें मेरे केमिस्ट्री में कुछ 110 मार्क्स थे। तो उसी वजह से तो मेरे थोड़े मार्क्स आए, तो ऑर्गेनिक आती थी बस मुझे। अब फिज़िक्स फिज़िक्स पूरी 11 तो पूरी ही नहीं पढ़ी थी। 12th भी मेरी कुछ आती नहीं थी मुझे, मतलब 12th में थोड़े बहुत जो लास्ट के डुअल नेचर वाले चैप्टर्स थे वो सब मुझे थोड़े आते थे, सेमीकंडक्टर थोड़ा सा आता था, और बोर्ड के टाइम पे थोड़ा बहुत थ्योरी व्यूरी पढ़ा था, बस वही आता था। और जो आखिरी में नीट था उसके उस टाइम तो कुछ भी नहीं आता था, 2024 वाले में, 12th के साथ। तो मेरे लिए ऑलमोस्ट सब नया था, इसलिए कि कॉन्सेप्ट भी मेरे लिए, बहुत सारे चैप्टर्स मेरे लिए थे जो नए थे। मेरे किसी के नोट्स नहीं बने हुए थे, मैंने कुछ भी पुराना दोबारा पढ़ा नहीं, बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा था, कुछ कुछ पढ़ा था, बाकी तो बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा था। तो एक तरीके से मेरे लिए नई जर्नी थी कि हाँ दोबारा से करेंगे तो दोबारा नई जर्नी की तरह करेंगे। लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में तो कर लिया सब, मतलब सारे चैप्टर कर लिए। बायो तो ऑलरेडी 12th में ही अच्छे से कर रखी थी, तो उसको तो दोबारा किया, चलो ठीक है। लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में फिजिक्स केमिस्ट्री पे जितना ध्यान देना चाहिए था, जितना दे सकते थे, मैंने पूरा दिया, हर एक चैप्टर पढ़ा। लेकिन अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ उसमें, मतलब मेरी उतनी कोई गलती तो मुझे नहीं लगती मेरी उतनी कुछ खास गलती है। अब बात रही दोबारा करना पड़ेगा। अब मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मुझे थोड़े हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थे। इट्स लाइक कि दिस इज़ वन ऑफ माई लेसन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप और फ्रॉम द नीट जर्नी टिल नाउ।
तो मुझे कर लेने चाहिए थे, इसी साल हो क्या होता, बट अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ। अब दोबारा करने की हिम्मत ही नहीं आ रही। ऑल्दो नीट हुए हुए 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से हो चुके हैं, और 2 महीने से मैं छुट्टी ले रही हूँ। और उसके बाद नीट रिजल्ट आ गया, मैंने ये सोचा था कि चलो ठीक है, नीट रिजल्ट के बाद जून से चालू करेंगे। नीट रिजल्ट आ गया, धीरे धीरे करते 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 टाइम जाता जा रहा है। और आपने स्टडी ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई नहीं की है। मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर के 7 लेक्चर लिए हैं। उसके बाद बेसिक मैथ कंप्लीट किया, पढ़ लिया था, वेक्टर्स वगैरह पढ़ा है, काइनेमेटिक्स मैंने चालू भी किया था। और केमिस्ट्री की बात करूँ, थर्मोडाइनमिक्स थोड़ा सा चालू किया। मतलब मैंने पढ़ाई की है, मैंने पढ़ाई चालू की, लेकिन एक पता नहीं क्यों अंदर से मन नहीं आ रहा था। बहुत सारा टाइम मेरा ऐसे ऐसे वेस्ट हो रहा है, पढ़ने की आदत भी छूट गई है, मन ही नहीं हो रहा। तो फिर मैंने अब ये डिसाइड किया है कि यार अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो लेट्स नॉट डू इट। आई मीन कॉलेज तो मिल ही रहा है, कॉलेज तो ले ही लूँगी, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब कौन सा कोर्स लूँगी ये भी अभी कुछ डिसाइड नहीं है, काउंसलिंग भी चालू ही नहीं हो रही है, तो उसमें क्या ही डिसाइड करूँ मैं। और कॉलेज तो ले लूँगी। अब रही बात पार्शियल ड्रॉप की, तो पार्शियल ड्रॉप के लिए मैंने ये सोचा है कि यार नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल, करेंगे जब तक मेरा मन नहीं करता मैं तब तक अब नहीं करूँगी। मैंने ये सोचा, क्योंकि दूसरी फील्ड्स भी ख़राब नहीं है उतनी कुछ, ठीक है, मुझे वैसे सब चल जाएगा, जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं वो सब कर लूँगी, लेकिन अब दोबारा करने का मन नहीं है। तो मैंने यही सोचा है, और बाकी लास्ट तक मतलब अगले साल तक मतलब हो सकता है कि मैं कॉलेज जाऊँ, कॉलेज में दूसरा कोर्स करूँ, फिर मुझे रिग्रेट हो, और ज़्यादा मतलब रिग्रेट हो, और देख के लगे कि नहीं यार मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो फिर अगर मैं दोबारा पढ़ना चालू कर सकती हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो वही मैंने सोचा हुआ है कि अगर दोबारा मन नहीं कर रहा तो मैं अभी नहीं करूँगी। और फिर वही बात है कि मैं अभी यही स्टडी व्लॉग्स और टिप्स और लेसन्स और जो होते हैं प्रिपरेशन जर्नी, ये सब तो मैं अब नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैं करूँगी नहीं तो बनाऊँगी क्या। एंड यही मुझे बताना था इस वीडियो में। बाकी यूट्यूब तो कंटिन्यू रखने का प्लान है मेरा, और कंटेंट के लिए अभी कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या डालूँ, क्योंकि अगर मैं नीट वाला नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं क्या डालूँगी, कॉलेज भी चालू नहीं हो रहा है जो मैं कुछ डालूँ। तो लेट्स सी क्या करना है। And yeah, that was me for this video. And if you guys also think same like me, then let me know in the comment section. Yeah, bye bye guys, be happy.